किसी भी तरह की फंड की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वजीर खजाना को ताकीद किया जाए कि इस काम में फौरन से फौरन पेशतर फंड मुहैया कराए जाए। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। गुप्ता जी ने जमीन जिन दरों पर खरीदने की पेशकश की है वे बहुत ज्यादा है, बल्कि अनाप शनाप है। ये बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है। क्या कह रहा है? हुजूर, हुजूर, जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर। ऐसा प्लाट मिलना तो नामुमकिन था। अब आपको क्या बयां करूं कि आपके वफादार किन मुश्किलों का सामना करते हुए ताजमहल बनाने में लगे हुए हैं। अरे क्या लगे हुए हैं गुप्ता जी, 2 साल हो गए लगे हुए। हुजूर, पहले तो पार्टी बेटियों को राजी नहीं थी। जब मैंने आपका नाम लिया तब तो बात करने को राजी हुई, और मैंने कहा कि जब ताजमहल का इतिहास लिखा जाएगा तो 2-4 लाइनें तुम्हारी भी जोड़वा देंगे। तब तो बात करने को राजी हुई। अब देखिए ना, जमीन खरीदी जा चुकी है, पार्टी से बात हो चुकी है, बस ये फंड नहीं करवा रही। पार्टी अपना इरादा बदल दी कि मेरे को तो कुछ नहीं, आपकी बदनामी हो जाएगी। पर हुजूर, रेट्स भी तो देखें आप। मार्केट वैल्यू से 2 गुना दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। वैसे ही यहाँ पर फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। मैं तो कहता हूँ आप कुछ मत किए, मुंह बंद रखिए। कितनी बदबू आती है आपके मुंह से। दातुन नहीं करते क्या? आपके मुंह से बगावत की बू आती है। आप तो बस फंड्स का इंतजाम कराइए, बीच में कुछ मत बोलिए। ओके, आप ये फाइनल करिए बस। फाइनली है, और ताजमहल का काम जल्दी चालू कीजिए। जल्दी तो कर ही रहा हूँ, बस सैंक्शन तो दें। अरे गुप्ता जी, कितना सैंक्शन लोगे बाबा? गेंदे ये लीजिए, जरा जल्दी कीजिए। जल्दी तो कर ही रहा हूँ और जल्दी करवाता हूँ। हाँ, चलता हूँ। अरे अरे गुप्ता जी, कम हियर। हुजूर, कोई नागवार बात फिर इन्होंने कही। गुप्ता जी, वो नक्शा कहाँ है जो आप बना के लेके आए थे? वो दिखाइए। हुजूर, गफलत में नक्शा दिखाना ही भूल गया। ये देखिए। वाह वाह, यही तो है वो ख्वाब जिसे मैं 2 सालों से देख रहा था। मेरी मुमू की अमर यादगार शाहकार ताजमहल। वाह, क्या नक्शा बनाया। यही है वो ख्वाब। गुप्ता जी, आपने क्या लोकेशन चुनी है? काम क्या लोकेशन, क्या साइड है? जमुना किनारे, वाह वाह, दिल ये पुकारे, मेरी मुंह आ जा। कितना अच्छा नक्शा है गुप्ता जी। ये लीजिए, हम आज आपसे बहुत खुश हुए। बताइए, आज आप क्या लेना चाहते? फिलहाल तो ताजमहल ही दे दें। गुप्ता जी, आज हम आपको वो तोहफा देंगे जो हमने सिर्फ हमारी मुमताज को दिया। क्या? क्या जिंदा दिल बादशाह है, खुदा इसको लंबी उम्र दे। हाँ सर, अब उम्र लंबी होगी तभी तो ताजमहल देख पाएगा। क्या ताजमहल देखा गया सुनील बाबू? दिमाग खराब कर दिया साला। अरे बड़े अस्त व्यस्त लग रहे हो, दस्त वस्त लग गए क्या? अरे सुनील बाबू, एक तो तुम्हारी आदत बड़ी गंदी है, हर समय मजाक करते हो। जानते हैं सर, अब जाकर पेमेंट मिला है। कौन सा पेमेंट? अरे सरकार, वो आपको जमीन नहीं दिलाए थे हम चाचा जी की ताजमहल के लिए, उसका पेमेंट 1 साल के बाद मिला है। जाके बताइए। अच्छा, बादशाह सलामत के खुद सैंक्शन करने के बाद भी 1 साल लग गया? बताइए, देखिए आप सालों ने परेशान कर दिया सर। यहाँ जाओ तो बोलता भैया उसके पास जाओ, वहां जाओ तो बोलता भैया जी उसके पास जाओ। कभी इसको माथा टेको, कभी उसको प्रणाम करो। और देखते हैं, सुनिए,
एक बाबू ने तो हमारी फाइल पट्टे में गायब कर दी। हाँ, कहता है भैया जी फाइल गुम गई है, मिल नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से सर काम करवाया। और सुधीर बाबू, ये तो सारे चपरासियों तक ने नहीं छोड़ा हमको भैया। अरे साहब, सबको खबर थी कि करोड़ों का मामला है। हाँ सो तो है, बहुत करप्शन हो गया, देख रहे हैं आप। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। चिप। अरे साहब, ये तो हमारा दम था जो काम करवा के लिया। चाचा जी के बस की बात थोड़ी थी। अब भाई इतना परेशान हो रहे थे तो हमसे कहते थे, बादशाह सलामत से हमारा व्यवहार है, हम उनसे बात कर लेते। अरे सरकार, मैं जानता हूँ बादशाह सलामत से आपका व्यवहार है, आप बादशाह सलामत को कहते, बादशाह समाल फट से एक फरमान जारी कर देते। लेकिन मेरे हुजूर, ये कलर गुलाबी को तो आप जानते हैं, अरे साले फाइल ही गुम कर देते नीचे से, तो बादशाह सलामत बेचारे कहाँ कहाँ ढूंढते रहते। अरे मैंने भी कहा भैया बेईमानो, सालो जो लेना है लो, और भैया जी की जान छोड़ो यार। ऐसे ही काम होता है आजकल सर दफ्तरों में। खैर अब तो सब निपट गया ना। हाँ, उसका सब निपट ही गया भैया जी, अब क्या करें साहब। आज ही चाचा जी ने हमको बुला के बोला। अच्छा। हाँ, बोले भैया जी सबसे पहले कम हियर और जाके गुप्ता जी को मिठाई और प्रसाद हमारा दे देना। भैया वो हमारा, हाँ, देना देना। ये सर चाचा जी का प्रसाद और आशीर्वाद। देखिए प्रसाद है इसलिए ले रहे हैं। नहीं नहीं कोई, अरे सर ठीक है, ये रखिए। मोतीचूर की लड्डू लाए ना। अरे सुधीर बाबू, तो हाँ सो तो है। चलिए। साहब जी, आपसे कोई मिलना चाहते हैं? बताइए, हम आपको बुला रहे थे और हमसे कोई मिलने आ गया। कौन है? कोई नेताजी आए सर। लीजिए सर, गांव बसा नहीं, मांगने वाले पहले चले। आप निपटिए नेताजी से, हम चलते। अच्छा भैया चलो बुलाओ नेताजी। भेजिए। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। और कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बस आपसे एक बात पूछनी थी तो चला आया हूँ। अगर वाकई में एक बात है तो फिर पूछिए। हमने सुना है जमुना किनारे आपने काफी जमीन खरीदी अपनी कॉर्पोरेशन से। हाँ हाँ सो तो है। और ये भी सुना है कि आप उस पर कोई बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं। हाँ, योजना भी कुछ ऐसी है। क्या बनवाने जा रहे हो? वहाँ मैडम मुमताज का मकबरा बनेगा। मकबरा? हाँ जमुना किनारे? हाँ हाँ। गुप्ता जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनाने दूंगा। आपको वहां पहले मेरी कब्र खोदनी पड़ेगी, उसके बाद किसी बेगम। कौन है जनाब आप? मैं कौन? हाँ हाँ, कौन है बताइए। मैं? हाँ हाँ। मैं धुरूलाल हूँ, धुरूलाल। मैं जमुना नदी बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष हूँ और मैंने जमुना नदी को बचाने के लिए लेटो आंदोलन शुरू किया। लेटो आंदोलन। लेटो आंदोलन? जी हाँ, लेटो आंदोलन। जब भी कोई हमारी जमुना मैया के किनारे अतिक्रमण करने की चेष्टा करता है तो मैं और मेरे बहादुर साथी वहां जाकर लेट जाते हैं और लेटो आंदोलन शुरू कर देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा गुप्ता जी, बेहतर हो आप किसी और जगह की तलाश कर लीजिए। पर जमीन तो खरीदी जा चुकी है। तो क्या हो गया? वहां पार्क बनवा दीजिए, चिड़ियाघर बनवा दीजिए। अरे मैं तो कहता हूँ धोबी घाट बनवा दीजिए। इसी मकबरे से तो बेहतर ही हो। कैसी बेइज्जत पैर की बात कर रहे हैं आप? गुप्ता जी, मैंने कह दिया, बस मैं ये होने नहीं दूंगा। बुलाओ अपने साथियों को। धमकी दे रहे हैं आप? क्या करेंगे आप बताइए। मैं सत्याग्रह करूंगा, आंदोलन करूंगा, अनशन करूंगा, कब्र खोद दूंगा अपनी और उसी में लेट जाऊंगा। जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। अबे तू क्या करेगा भाई? इधर आ। तू लेटो आंदोलन करेगा? लेटो आंदोलन? अबे पुलिस तेरे पे पीटो आंदोलन करेगी, जानता ही बादशाह सलामत का पर्सनल काम है। मुझे धमकी दे रहे हैं आप? अबे तो तू भजन गा रहा था इतनी देर से, हैं? तेरी ताकि तू की थूक। अरे मारपीट, ये कौन सा शिष्टाचार है? शिष्टाचार के साले। आई आई आई। अरे सर सर नहीं, सर नहीं सर मैं सुधीर, सर सुधीर सर। क्या जमुना मैया? सर कूल कूल, लेट मी हैंडल दिस फूल। ए गोभी का फूल, चल मेरे साथ। अरे छोड़ो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। चप्पल लेने आया ना। पिता सर हैं? हाँ।
तो तुमने कुछ दिया? मैंने भी एक खंबा पकड़ा दिया। कैसे कैसे लोग हो गए? साहब जी, मैं आपसे मिलने आया। आप कौन है? कोई नेताजी आए सर? नेताजी? जी। एक के बाद एक नेता क्यों आ रहा है? कहीं इन्हें औरंगजेब तो नहीं भेज रहा है? हाँ सर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि इन्हें औरंगजेब भेज रहा है। जब से वो दारा शिकोह को चेयरमैन बनाया, औरंगजेब कुछ ना कुछ खुराफत करता ही रहता। देखिए, आपसी की लड़ाई और भुगते हम लोग। ठीक है, भुगतेंगे, कोई बात नहीं, भेजो उन्हें। हाँ सर, भेजता हूँ। सरकारी लोग है, भुगतना पड़ता है। शांत हो जाइए। हम हैं, हम शांत हो जाइए। गुप्ता जी आप हैं? मेरे ख्याल से तो भैया। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। जाने दीजिए। देखते हैं प्रसन्नता कब तक रहती है। तो मान्यवर बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जनाब, हम सेवा करते हैं जनता की। अब जनता के सेवक जो ठहरे। बिल्कुल, वो तो देखकर ही प्रतीत हो रहा है। ये जनता है ही ऐसी। इन जैसे सीधे साधे लोगों को बैठने ही नहीं देती। बहुत ही समझदार है आप। हमको जानकारी मिली थी कि आपने जमुना किनारे कोनो जमीन वमीन खरीदी है, कुछ बिल्डिंग बनवाने वाले हैं आप। सो जिज्ञासा हुई, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा विकास, सो जानने चले आए आपके पास। क्या बात, ये तो शायरी हो गई। तो क्या बनाने की योजना है आप? देखिए, मेरी नहीं, बादशाह सलामत की योजना है। अरे हमारे बादशाह तो आप ही हैं हुजूर। वैसे क्या बनेगा वहां? वहां ताजमहल बनेगा। ये तजमहलिया का है? मैडम मुमताज का मकबरा। मकबरा? आप मकबरा बनाएंगे? देखिए, मैंने बादशाह सलामत अरे करवाया। एक ही बात है, लेकिन गुप्ता जी आप जानते हैं उस जमीन पर सैकड़ों मकान पहले से बने हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी, वहां तो झुग्गी झोपड़ियां बनी हैं। अरे उन गरीब जन के तो मकान ही हुए ना। अच्छा। कहाँ जाएंगे हजारों गरीब जमुना जी में समाधि लेने? पर वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, एनक्रोचमेंट है। ऐसा मत बोलिए गुप्ता जी। अरे ये गरीब जन है, शोषित वर्ग है। अब कहाँ जाएगा बोरिया बिस्तर उठा करके? कोई ना कोई इंतजाम तो आपको करना पड़ेगा। कैसा इंतजाम बताइए? नहीं, मुआवजा दिलवा दीजिए। वैसे गुप्ता जी, किस हिसाब से दिलवा रहे हैं मुआवजा? एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और फिर मुआवजा मांग रहे हैं, कंपनसेशन मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए। देखिए, ऐसा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। और किसको जेल भेजेंगे आप? उन गरीब जन को? अरे ये शोषित वर्ग है जनाब, कब तक इस तरह से आपका अत्याचार सहेगा बताइए? पर वो लोग वहां रह कैसे रहे? बड़ी दुर्दशा में रह रहे हैं साहब, बहुत दुर्दशा में। अब ऐसे में उनको वहां से भी कहीं जाना पड़ा, कहाँ जाएंगे? विस्थापित हो जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? रख लीजिए, रख लीजिए। पर ये भी तो सोचिए कि जब ताजमहल बनेगा तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे पर विस्थापित ना हो जाएंगे? अरे ये क्यों नहीं समझते आप? नहीं, आप तो उनका भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। नहीं, देखिए साहब, साफ साफ बताइए, उनको कहीं और बसाने की आपकी कोई योजना है या नहीं? मान्यवर, ऐसी कोई योजना मेरे पास नहीं। तो फिर बनाइए, पहले योजना बनाइए, उन गरीबों को वहां से कहीं और बसाइए, उसके बाद जिसका मकबरा बनाना हो आप बनाइए। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हिंदी दिवस के दिन मैं आपको धमकी दूंगा क्या? मैं तो आपको शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं। मैं आपको उन गरीबों पर अत्याचार नहीं करने दूंगा। अच्छा, क्या करेंगे आप? गोविंद खुजलीवाल को बुलाऊंगा। अरे मैं जाकर के जमुना किनारे खुद लेट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कुछ करके जाऊंगा। और सुन लीजिए, आपको पहले मेरी कब्र खोदना पड़ेगी वहां, उसके बाद जिसका मकबरा बनाना बना लेना। कमाल का दिन है आज। जैसे देखो अपनी कब्र खुदाने चला आ रहा है। अरे जनाब उठिए, नहीं समझा रहा हूं आपको। अरे सर मैं समझाता हूँ, मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ। नेताजी, आप तो जनता के सेवक है कि नहीं? तो हम भी तो आपकी गरीब जनता ही है, और आपकी सेवा मतलब। अब देखिए सुधीर बाबू, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में हमको उलझाने का कोशिश तो आप करें नहीं, समझे ना? यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ना, सब पता है मुझको। क्या मालूम है आपको?
जो कुछ भी यहाँ हो रहा है भाई साहब, जनता की सेवा करता हूँ, घास नहीं छीलता। देखिए आप घास छीलें आलू छीलें मुझे कोई मतलब नहीं, पर आप जानते क्या है? अरे ये जो भैया जी के साथ आपका उठना बैठना है ना रात को 12-12 बजे तक बार में, वो सारी जानकारी हमको है। और वो भैया जी के चाचा जी की जमीन, वो 20 एकड़ जिसपे कोई सुलभ शौचालय बनाने को तैयार नहीं था, आपने 4 गुना दाम पे सरकार को चिपकाई है। क्यों? कोनो झुठवा बोल रहे हैं? बताइए। अरे नेताजी, कितना नुकसान किया सरकार का, बोलिए। आप आराम से बैठिए। आप तो जनता के सेवक हैं, है कि नहीं? तो हम भी तो आपकी गरीब जनता ही है, और आपकी सेवा करना भी तो हमारा फर्ज है। क्यों सर, है कि नहीं? समझाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो रहा है ये? सेवा? ये क्या सेवा? क्या लगा के रखा ऑफिस में? नहीं है इधर दाल देते हैं। सेवा करेंगे? सर आप तो जनता के सेवक हैं। आप जो कहेंगे वही तो मानेंगे। बताइए ना, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आ गए गुप्ता जी लाइन। अब देखिए ऐसा है, बैठिए बैठिए, इधर बैठिए बैठिए। अब देखिए हम तो जनता के सेवक कह रहे हैं, तो हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांगते। आप तो बस उन गरीबों को कहीं और बसाने का इंतजाम कर दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए उनकी बस। आप ही बताएं क्या व्यवस्था करूं? अरे वही जमुना किनारे थोड़ी जमीन और खरीद लीजिए। थोड़ी जमीन कहाँ? अरे वही भैया जी की जमीन के पास वाली 2 एकड़ जमीन। पर किसकी जमीन है? मेरी है। पर आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? अब जनहित में, अब जनता की खातिर क्या क्या नहीं बेचना पड़ता, घर द्वार परिवार, फिर ये तो जमीन है। और फिर अरे अब आप तो अपने वाले हो गए हो, अब आपसे क्या छुपाना। और फिर ये सब साले झुग्गी झोपड़ी वाले मेरी जमीन पे भी आके बस गए। अरे खाली ही नहीं करते हरामजादे, नाक में दम कर रखा है। सोचता हूँ अच्छी कीमत में वो जमीन निकल जाए तो मस्त एक बड़े से स्विमिंग पूल वाला एक फ्लैट खरीद लूं। ठीक है, कोशिश करता हूँ। गुप्ता जी कोशिश नहीं, आप चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता। और सुनिए ना, वो भैया जी ने कितना 50 दिया ना, 52 52% देंगे हम। आप भी ना हाथ बांध देते हैं। तो मामला पक्का समझो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सर बड़े परोपकारी है, किसी का दुख दर्द बिल्कुल नहीं देख सकते। बताया था मैडम चड्डा ने बताया था, लेकिन उन्होंने जितना बताया था आप उससे भी बड़े वाले निकले प्रभु। अच्छा मैं चलता हूँ, मामला पक्का। ओके नमस्कार गुप्ता जी। वो रेटवा वही वाला रखिएगा भैया जी। नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल। ये क्या कितना भ्रष्टाचार फैला है यहाँ। हाँ सर, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा कहीं पर भी। बताइए। देखिए ऐसे लोग हमें भी भ्रष्ट कर देंगे। पर सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। हाँ यार, प्रपोजल भी कुछ ऐसे ही। मैं क्या कहता हूँ सर, एक एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बनाते हैं, कैसा रहेगा? पर कारण क्या दिखाओ? कारण तो ये बता के चला गया ना सर, विस्थापितों का पुनर्वास। सर एक LIG कॉलोनी का प्रपोजल बनाते हैं, इधर जमीन के लिए नेताजी और कॉन्ट्रैक्ट फिर भैया जी को, यानी कि दोनों तरफ से।